हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊँ, सरलीकरण। कल मैंने आपको कराया था चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और आज लेकर आता हूँ आपके लिए सरलीकरण। तो सरलीकरण देखो क्या होता है। सरलीकरण में क्या होता है, देखो सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, हमें एक नियम होता है इसमें एक बोर्ड मास का, ठीक है। पूरा नियम होता है बी बोर्ड मास। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, इसको हम बार भी बोलते हैं। इसको लेते हैं ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद होता है ऑफ का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब भी गुणा होता है, ठीक है। लेकिन पहले उस गुणा से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं का को। इसका मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ऐड, और ये हमारा सब्ट्रैक्शन माइनस। तो इस लेवल पे हमें सवाल करने हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसका यूज़ ऐसा नहीं है कि मैथ में या रीजनिंग में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो रीजनिंग में भी देखना पड़ता है। सबसे पहले देखो इसमें बोर्ड मास में क्या करते हैं, एक बार का चिन्ह आता है कभी कभी, हर एक क्वेश्चन में नहीं आता, किसी में आता है एक बार का। उसके बाद ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब भी गुणा, फिर भाग, उसके बाद गुणा, प्लस, माइनस। ज़्यादातर हमें यहाँ से सवाल ज़्यादा देखने मिलते हैं और कहाँ से भी देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो हमें सवाल देखने हैं तो इस क्रम के अनुसार हमें चलना होता है। सबसे पहले भाग, गुणा, प्लस, माइनस, और उससे पहले का अब ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, और बार कहीं आ जा तो पहले बार हटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, और मैं इस चैनल पर आपके लिए चला रहा हूँ RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, पहला क्वेश्चन है 1/2 सही 1/3 प्लस 1/1 सही 3/4। इसका मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 दूनी 6 और एक कितना हुआ 7/3 प्लस 1/4 कितना 4 और 3 कितना हुआ 7/4। अब क्या करते हैं, देखो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3/7 प्लस यहाँ पे 4/7। तो अब देखो हर समान होते हैं तो हम क्या लेते हैं 7 ले लेते हैं, और दोनों को ऐड कर लो, 4 3 7, तो 7 ही करना 7, कुल मिला के 1 इसका आंसर आ गया है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, 3 दूनी 6 और एक 7/3 हो गया, और 4 करना 4 और 3 कितना हुआ 7/4। तो 3 हम ऊपर ले गए यहाँ पर और 4 भी ऊपर ले गए ना, नीचे बचा यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब हमने क्या हर समान है तो 7 ही एलसीएम ले लो, 4 3 कितना हुआ 7, 7 से 7 डिवाइड कर लो, कितना बचेगा 1 इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ये नियम सभी के समझ में आ गया होगा, और इसी नियम पर आधारित सवाल आएंगे जितने भी आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारा 40 - 5 × 2 + 5 और -6 भाग 3 बराबर इसका मान निकालना क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले भाग सॉल्व करना होता है। तो भाग सॉल्व करते हैं कैसे, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ पे 40 - 5 दूनी 10 प्लस के 5 माइनस के 2। अब देखो 40 और 5 कितना हुआ 45, ये हमारा 45 हो गया, माइनस 10 और 2 कितना हुआ 12। इसमें से ये माइनस कर लो, 5 में से दोगे तो 3 बचेगा और 4 में से गए तो 3 बचेगा। इसका आंसर आएगा 33। आया होगा सभी क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या करना, भाग सॉल्व करनी है। तो इसमें का तो है नहीं कहीं भी, भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो पहले भाग सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6, उसके बाद 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 2 बचा, देखो अब 40 और 5 जोड़ो 45, और 10 और 2 कितना हुआ 12। 45 में से 12 कितना बचेगा 33। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2 का 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4। इसका मान हमें निकालना है। देखो तो सबसे पहले हमें क्या का सॉल्व करना है, इसमें का सॉल्व करना है। तो 2 × 3/4, अब भाग को भी कर लें सॉल्व,
इसको अगर गुणा में बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, 4/3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस 1/4, यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 3 से 3 कट कर लो और 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा हमारा 2 सही 1/4, ये इसका आंसर होगा। अब कैसे आया देखो, 2 का मतलब पहले गुणा, और पहले का को ही सॉल्व करते हैं। अब रही बात भाग की, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो हो ही जाएगा, देखो 2 दूनी 4, क्योंकि पहले हम इसको ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 2 यहाँ से काटो, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट कर लो, यहाँ 1/4 बचा, तो यहाँ केवल 2 बचा, और 2 सही 1/4 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 666 भाग 6 और भाग 3, इसका मान बताइए क्या होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, तो सबसे पहले देखो इसी को डिवाइड करेंगे, चाहे 3 से डिवाइड करो चाहे 6 से डिवाइड करो, करना 666 को ही है। तो 666 इसे गुणा में कर लेते हैं, 1/6 और गुणा 1/3, 6 से कट कर लो, 6 का ना 6, 6 का ना 6, अब 3 से काटो, 3 तिया 9, कितना बचा 2, और 3 सत्ते 21, तो यहाँ जो है हमारा कितना है 37, ये इसका आंसर आया। मैंने बताया था अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या दे रखी है, फिर भाग कोई संख्या, फिर भाग कोई संख्या दी है, तो इस 666 को ही डिवाइड करो, चाहे 3 से करो चाहे 6 से करो। तो पहले हमने 3 से कर लिया या 6 से कर लो, 6 से कट करो, देखो 6 का ना 6, 6 का ना 6, 6 का ना 6, उसके बाद 3 से काटो, 3 तिया 9 बचा 2, 3 तिया 9 2 बचा, और फिर 3 9 27, इसका आंसर कितना आ गया 37। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 5 वाला क्वेश्चन दिया 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 और माइनस 7 सही 2/3 और माइनस 1 सही 4/7, इसका मान पूछा है क्या होगा। इसमें हमें करना क्या है, ये जो सही वाली संख्या इसको बाहर ले लो, जैसे 12 और 10 कितना हुआ 22, और 22 और 7 और 1 8, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं। अब 22 में से हमें 8 निकालना है, ऐसे ठीक है। तो 22 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 14। उसके बाद यहाँ जो अंदर बचेगा 1/3 प्लस 5/6 और माइनस 2/3 और माइनस 4/7। तो यहाँ पे एक एलसीएम लेते हैं, कितना लेते हैं, यहाँ पे हम 42 ले लेते हैं सीधा सीधा, ये तो 14 रहेगा, यहाँ पे हमने 42 एलसीएम लिया। 42 ही क्यों लिया, क्योंकि 6 से भी 3 से भी और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से कट करो, 3 का ना 3 और 3 चौक 12 प्लस 6 सत्ते 42 7 बार और 7 पंजे 35, फिर माइनस 3 से काटो, 3 का ना 3 और 3 चौक 12 14 बार और 14 दूनी कितना हो गया 28, फिर माइनस, अब देखो 7 से 7 छंग 42 और 6 चौक कितना हुआ 24। अब आगे इसको देखो हल करते हैं हम, यहाँ से 14 है, इन दोनों को ऐड कर लो, 4 5 9 और 3 और 1 4, 49 माइनस 8 4 12 और 2 और 2 4 और 1 5, अपॉन नीचे कितना हुआ 42। अब इसको देखो आगे बढ़ाते हैं हम, यहाँ से 14 है, यहाँ कितना बचेगा, देखो 49 में से तो 52 जाएगा नहीं, तो 52 में से हम कितना 49 निकाल लेते हैं, तो 12 में से 9 होगा तो 3, लेकिन माइनस का 3 अपॉन नीचे कितना है 42। अब 3 ही का ना 3 से कट करो, 3 का 3 3 चौक 12, तो यहाँ से 14 सही माइनस का 1/14 है। अब ये माइनस भी हमें खत्म करना है, तो देखो यहाँ से हम 1/14 निकाल लेते हैं, कितना बचेगा 13, 1/14 इधर आ गया, अब 14 में से गया कितना बचेगा 13, 13 यहाँ भी 13 बचेगा, नीचे 14, तो 13 सही 13/14 इसका आंसर आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन दिया है 16 सही 11/13 और माइनस 3 सही 4/9 और प्लस 18 सही 21/26, इसका मान पूछा है। देखो इसका मान क्या होगा। अब क्या करना है, देखो सबसे पहली बात यहाँ से ये बाहर ले लो, क्या 18 और 16 ये ठीक है,
तो 8 6 14 और 2 और 1 3 34। 34 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा यहाँ पे 31। 31 बच गया। 16 18 ऐड कर लो, दोनों प्लस के हैं, ये माइनस कर लो 31। ठीक है, कितना बच गया 34 में से 3 गया तो 31। यहाँ बचे 11/13 और इसको इधर ले लो, प्लस का 21/26 और माइनस का 4/9। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 26 या एलसीएम ले लो, यहाँ से देखो एलसीएम लेते हैं 26। तो 13 दूनी 26 दो बार, अब 2 की गुणा 11 से करो, 11 दूनी 22, फिर प्लस 26 से काटो 26 को एक बार, लेकिन यहाँ पर 9 भी है ना, 26 गुणा 9 दोनों लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 13 दूनी 26 दो बार इसे कट कर लिया, और 9 दूनी 18, 18 गुणा कर लो इससे 11 से। तो अब देखो सबसे पहली बात 18 गुना 18 हासिल लगा 1, और 18 18 कितना हुआ 19, प्लस 26 से काटो इसको, 26 को एक बार, अब 9 की गुणा इससे हो जाएगी ना, 9 एक 9 और 9 दूनी 18, माइनस अब 9 से 9 तो डिवाइड हो जाएगा, 26 गुणा 4 से कर लो, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 2 10। अब आगे बढ़ाते हैं, देखो 31 हमारा ऐसे आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 9 17 और 8 9 17 और 1 18, 1 2 3 माइनस 104 अपॉन इसी गुणा कर लो, 9 चौक 9 छक्के 54 हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18, 5 कितना हुआ 23। उसके बाद में देखते हैं आगे 31 तो हमारा वैसे आ गया, माइनस कर लो, 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, और 8 में से 8 ही बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 283 और नीचे कितना 234। अब 234 से इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो 234 से करना 234। अब 283 में से 234 घटाओ, तो यहाँ देखो एक बार जाएगा तो 31 है, और एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। अब 13 में से 4 गए तो 9 बचेंगे, उसके बाद यहाँ बचेगा 7, 7 में 3 का तो 4, 49 बटे 234, 32 से 49 बटे 234, ये इसका आंसर है। सबसे पहली बात हमने करा क्या, देखो यहाँ से 16 सही वाले और प्लस के 18 ये दोनों हमने ऐड कर लिए, कितना हुए 34 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 31, यहाँ से 11/13, यहाँ से कितना बचेगा 4/9, वो हमने माइनस का इधर ले लिया और प्लस का हमने इसको उधर ले लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहली बात 31 हमने वैसे रहने दिया, यहाँ पे देखो एक ऐसे हम रहते हैं जो कि सबको डिवाइड कर ले, तो हमें पता है 26 तो 13 को काट देगा, चलो ठीक है ना, 13 से कट जाएगा, बट 9 ऐसा नहीं कटेगा, तो 26 गुणा 2 ले लो ना, 26 और गुणा 9, हमने दोनों ही संख्या ले ली यहाँ पे। उसके बाद में करना क्या, देखो 13 से काटो, 13 दूनी 26 दो बार, और 2 की गुणा करो इस 9 से, 9 दूनी 18, 18 गुणा कर दो 11 से, कितना 198 प्लस, अब 26 से 26 डिवाइड करो, कितना बचेगा 9, 9 की गुणा इससे कर दो 21 से, कितना 189 माइनस 9 से काटो 9 कितना 26, और 26 गुणा कर दो 4 से, कितना 104, इन दोनों को ऐड कर लो, इसे माइनस कर लो, कितना बचेगा 283 और नीचे कितना 234। अब इसे एक बार भाग चली जाएगी, तो 31 और ये कितना हुआ 32, कितना बचा 49 बटे 234, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखो 7 का दिया है, 7 में क्वेश्चन दिया 5 सही 5/6, और उसके बाद है गुणा 6 सही 3/7, और उसके बाद प्लस 5 सही 1/2, इसका मान निकालिए क्या होगा। तो इसको हम हल करते हैं। अब इसको देखो कैसे हल करते हैं, 6 पंजे 30 और 5 कितना हुआ 35/6, गुणा 7 छंग 42 और 3 कितना हुआ 45/7, प्लस 2 पंजे 10 और कितना हुआ 5 दूनी 10 और 11/2, यही हमारा सवाल दिया ना। अब इसको देखो आगे हल कर लेते हैं, कैसे 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 3 से काट लो, 3 गुना 3, 3 पंजे 15, तो 15 पंजे कितना हो गया 75/2, प्लस 11/2, यहाँ से देखो हर समान है तो 2 ही लेंगे, 75 और 11 जोड़ दो, 5 और 1 कितना हुआ 6, और 7 और 1 कितना हुआ 8, 2 से कट करो, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 43 आ गया इसका आंसर। आया होगा समझ में। सबसे पहली बात हमने गुणा करिए, देखो 6 पंजे 30 और 5 35/6, गुणा 7 छंग 42 और 3 45/7, प्लस 2 पंजे 10 और कितना हुआ 11/2, तो 7 से 7 पंजे 35, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6,
3 से काटो, 3 गुना 3, 3 पंजे 15, यहाँ से 2 बचा और 15 पंजे 75, उसके बाद 11/2। अब हर समान है तो 2 ही ले लो, 75 और 11 जोड़ो कितना हुआ 86 और 2 से भाग करो कितना आएगा 43। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है? 8वां क्वेश्चन दिया हमारा 800 भाग 64, उसके बाद गुणा 1296 अपॉन 36, इसका मान बताना है क्या होगा। तो जो भाग में थे हमने भाग में ले लिया सीधे सीधे। अब इसे कट कर लो, देखो 36 का वर्ग होता है 1296। देखो जब भी बड़ी संख्या आवे और नीचे कोई संख्या हो तो उसे पूरा पूरा डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। 1296 36 का वर्ग होता है, फिर 8 से काटो, 8 ही करना 8 और 8 अट्ठे 64, उसके बाद फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 से काटो, 2 पंजे 10, 50 बार। 4 से 36 को डिवाइड कर लो, 4 नेम 36, तो यहाँ जो बचेगा हमारा 50 गुणा 9, तो 5 नम 45 यानी 450 बचेगा। ये इसका आंसर है। कैसे भैया? 800 भाग 64 गुणा 1296 अपॉन 36, तो 8 अट्ठे 64, 8 से काट लो 100 बार, फिर काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 से काट लो 100 को 50 बार, फिर यहाँ से 4 से काटो, 4 नेम 36, क्योंकि पहले 36 से काट लिया हमने, ये 36 का वर्ग है, 36 36 में 1296, फिर 4 नेम 36, तो 9 पंजे कितना हुआ 45, 9 पंजे 45 यानी कि 450। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। देखो 9 वाला क्वेश्चन दिया हमारा 4500 गुणा x बराबर 3375, तो बताइए x का मान इसमें क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, जो x की गुणा में होता है उसको हम बटे में ले जाते हैं, तो बटे में ले आओ, x बराबर 3375 अपॉन 4500, यहाँ से कट कर लो, देखो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 500 बार, 9 से काटो, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 9 तिया 27, कितना बचा यहाँ पे 6 67, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। अब 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 से काटो ना, 25 से करना 25, कितना बचा 12, 125 हो गया और 25 पंजा 125, तो 15/20 अभी भी कट जाएगा 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, कुल मिला के 3/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये जो 45 होता हमने कहाँ ले लिया, इसके बटे में ले लिया। अब इसको हमने कट करा कैसे 25 से, सबसे पहले 9 से कट करा, 9 पंजे 45, 500 बार, 9 से काटा 375 बार, फिर 25 से काटो, 25 दूनी 50 20 बार, और 25 से काटो भैया, 25 से करना 25, बचा कितना 12 125 और 25 पंजे 125। अब कितना बचा यहाँ पे 15/20, इसे कट कर लो, देखो 5 या 15, 5 चौक 20, कुल मिला के 3/4 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 10वां क्वेश्चन क्या दिया है। 10वां क्वेश्चन दिया है हमारा 4 सही 7/8 गुणा 2 सही 4/13, इसका मान पूछा है। अब देखो ये सवाल दिया है, इसको हमने पहले क्रम से लगा लो, 8 चौक 32 और 32 7 कितना हुआ 39 अपॉन 8 गुणा 13 दूनी 26, 26 और 4 कितना हुआ 30 अपॉन 13। अब इसे कट कर लो, देखो 13 तिया 39 है ना, फिर 2 से कट करो, 2 चौक 8, 2 एक ना 2 और 2 पंजे 10, अब तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो कितना हुआ 15 तिया 45 अपॉन 4, 4 से भाग कर लो भैया, 4 ही कना 4, 4 ही कना 4, कितना बचा 1/4, ये इसका आंसर होगा। 11 सही 1/4, ये इसका आंसर है। ये तो सभी के समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।